पश्चिम बंगाल विपक्ष का वो गढ़ है जिसे भेदना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती था। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ इस किले को फतेह किया, बल्कि जीत का अंतर इतना बड़ा है जिसकी कल्पना तक विपक्ष ने कभी नहीं की। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक को माना जा रहा है, जिन्होंने चुनावी कैंपेन के जरिए इस भ्रम को तोड़ा कि बीजेपी बंगाली अस्मिता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा और संस्कृति की विरोधी है। उन्होंने बंगाली और बाहरी की खाई को भी खत्म किया। ये पीएम मोदी का मैजिक ही है जिसने विपक्ष के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए बहुत खुशी हो रही है। हम लोग 15 साल से वेट किए थे इस दिन के लिए। माता की, भारत माता की। ढोल की थाप, जयकारों की गूंज, पुष्प वर्षा, गुलाल। बंगाल का रंग अब गेरुआ हो चुका है। पूरा बंगाल मानो भगवा रंग से सराबोर है। बंगाल का जनता जीत गए। ये जीत बंगाल का जनता का है। ये जश्न सालों का संघर्ष पूरा होने का है। वर्षों का इंतजार खत्म होने का है। वो सपना पूरा होने का है जिसे देखते देखते कई आंखें बूढ़ी हो गई। 38 ईयर्स हम बीजेपी करते हैं। 38 ईयर्स एक कभी सोच नहीं सकते थे कि आज इसी जगह में पहुंच गए। तमाम किंतु परंतु, आरोप प्रत्यारोप और वादों के बीच 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पहली बार बंगाल में कमल खिल चुका है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। ये पश्चिम बंगाल में नए दौर का उदय है। वो बंगाल जिसकी राजनीति का रंग भारत की आजादी के बाद से कई बार बदला। पहले बंगाल पर कांग्रेस का रंग चढ़ा, फिर बंगाल लाल रंग से सराबोर रहा। 2011 से हरा रंग चढ़ा और अब बंगाल भगवा हो चुका है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते पहले ही कर दी थी। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं,
बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हवा को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। राजनीतिक पंडित पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के पीछे मोदी से जुड़े 5 बड़े फैक्टर मान रहे हैं, जिसमें पहला है बंगाली टच, दूसरा लोकल गौरव नेशनल विजन, तीसरा बंगाली अस्मिता की रक्षा, चौथा सुरक्षा की गारंटी और पांचवा है रोजगार और विकास। यही वो 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से बंगाल में भाषा और क्षेत्रीयता की दीवार दरक गई। विपक्ष के अभेद्य माने जाने वाले गढ़ को बीजेपी ने भेद डाला, लेकिन इन्हें लागू करना पीएम मोदी के लिए इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रण में उतर गए। बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए विश्वास पैदा कर बंगाल के किले को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां करीब 21 रैलियां की और 3 बड़े रोड शो किए। जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था, ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। लेकिन 15 साल पहले तक बंगाल में 0 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी था बंगाली वोटर को यह विश्वास दिलाना कि बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं, बीजेपी के हर नेता के दिल में एक मिनी पश्चिम बंगाल बसता है। बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। इस विश्वास को पुख्ता करने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी को बंगाली टच दिया और सबसे पहले खुद इसकी पहल की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को और बीजेपी को बंगाली अस्मिता के रक्षक के तौर पर पेश किया। बंगाल और बाहरी के फर्क को खत्म करने के लिए बंगाली टच दिया और इस दौरान चुनावी कैंपेन के दौरान पीएम मोदी अलग अलग रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अचानक से बीच सड़क पर अपना काफिला रुकवाया। एक छोटी सी दुकान से बंगाल का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड स्नैक झालमुड़ी खरीदा। सड़क किनारे खड़े होकर झालमुड़ी खाई, जिससे उन्होंने स्थानीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी में नौका विहार किया। कोलकाता की पुरानी परंपरा को याद दिलाते हुए नौका में सवारी की।
तस्वीरें खींची। इसके जरिए लोगों को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बंगाली संस्कृति से कितना जुड़ाव है। पीएम मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्थानीय फूल विक्रेता से कमल खरीदे, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। उन्होंने जाते समय दुकानदार से बंगाली में कहा, भालो थेको, यानी ठीक रहना, जिसने स्थानीय बंगाली वोटरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में उत्तर बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का भी जिक्र किया और उनके आर्थिक विकास से जुड़े कई वायदे किए। झालमुड़ी नौका विहार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बंगाली टच दिया, तो दूसरी तरफ उस भय को दूर किया जिसके केंद्र में बीजेपी के आने पर बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान और वहां की संस्कृति खत्म होने का डर पैदा किया गया था। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। ये है टीएमसी का असली चेहरा। टीएमसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली खाने पर बैन लग जाएगा। इसके जरिए बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए नफरत और भय भरने की कोशिश की गई। इस भ्रम को तोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ताओं तक की फौज बंगाल में उतरी। बंगाल के होटलों से लेकर चौक चौराहों तक मछली खाकर इस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। नौकरी छीनी, पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे। मछली खाने, मछली लेकर प्रचार करने से लेकर झालमुड़ी की चर्चा तक बीजेपी ने संकेत दिए कि वो बांग्ला संस्कृति के खिलाफ नहीं है। बंगाल का किला ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी ने 2 स्तंभ खड़े किए। पहले की नींव बंगाली अस्मिता को छूने और उसका पक्षधर होने पर रखी गई, तो दूसरे स्तंभ का आधार विकसित भारत को विकसित बंगाल से जोड़कर रखा गया। संस्कृति को विकास से जोड़ते हुए पीएम ने सोनार बांग्ला बनाने की बात कही। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में घुसपैठ और सिंडिकेट राज को बंगाल की संस्कृति के लिए खतरा बताया और खुद को असली संरक्षक के तौर पर पेश किया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ये चुनाव सिर्फ टीएमसी को हटाने का नहीं, बल्कि बंगाल को बचाने का है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि बंगाल में बीजेपी है तभी यह मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो सुरक्षा है। बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए न सिर्फ उस मिथक को तोड़ा जिसके केंद्र में बीजेपी को बाहरी साबित करने का रोड मैप था, बल्कि बंगाली वोटरों के दिल में विश्वास पैदा किया कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल को विकसित भारत के साथ जोड़ सकती है। अगर ममता राज दोबारा आया तो बंगाल के विकास का पहिया हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। 3 मई तक पश्चिम बंगाल को विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा, एक ऐसा किला जिसे बीजेपी के लिए भेदना मुश्किल था। लेकिन बंगाल में मोदी मैजिक ने ऐसा करिश्मा किया जिसमें पुराने सभी समीकरण ध्वस्त हो गए और पहली बार बंगाल में कमल खिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।